हेलो एवरीवन। तो प्रोटेस्ट का दौर है, तो आज बात करते हैं मंडल कमीशन प्रोटेस्ट पर। मंडल कमीशन प्रोटेस्ट जो 1990 में हुआ था, 1989 में मोरारजी देसाई जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओबीसी जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको फाइंड आउट करके 27% तक का कोटा नौकरी में देने के लिए घोषित किया था। इसके लिए एक कमीशन बना था जिसको चेयर किया था बीपी मंडल ने, जिसकी वजह से इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। बनते बनते बात 1990 तक आती है, जब वीपी सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और जनता दल के वो लीडर भी थे, तो उन्होंने इस स्कीम को लागू कर दिया, इस कोटा को लागू कर दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में जैसे आग लग गई। और इसमें सबसे आगे थे वो युवा नेता, वो कॉलेज के युवा नेता जिनको लगता था कि अगर नौकरी में इतना % का कोटा मिला तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो जनरल क्लासेस के थे। उस दौरान सरकारी नौकरी ही अहम एक नौकरी का सोर्स होता था, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर इतना देश में था नहीं और स्टार्टअप्स भी उस वक्त देश में नहीं थे। इस दौरान जो 1990 में प्रोटेस्ट हुआ, तो राजीव गोस्वामी एक टॉप लीडर, स्टूडेंट लीडर जो देशबंधु कॉलेज दिल्ली के थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट आत्मदाह किया था कई दिनों के प्रोटेस्ट के बाद, जिसके बाद सरकार जागी। हालांकि राजीव गोस्वामी तो बच गए, तो कई और स्टूडेंट जो उत्तर भारत की कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से प्रोटेस्ट करते, जिसमें JNU और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, 200 स्टूडेंट्स ने आत्मदाह किया था खुद को जलाकर। इसमें से 60 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इसके बाद भारी विद्रोह हुआ, लेकिन 1990 में जब इसका विद्रोह हुआ तो कुछ ही महीनों बाद जो है वीपी सिंह ने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से दिया। हालांकि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस और कई और पार्टी भी हमला अब कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विलय कर लिया था, ये कहकर कि ये कमीशन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, जिसके लिए कोटा लागू होता। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में ओबीसी कोटा को अप्रूव कर दिया। उस दौरान ये सिर्फ जॉब तक के लिए सीमित था, लेकिन 2006 में ये कोटा हायर एजुकेशन और एजुकेशन में भी अलाउड कर दिया गया। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी थे उनके लिए मात्र कुछ सीटें ही रह गई थी जिसके लिए वो कॉम्पीट कर सकते थे। तो देश में इतनी सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम बदला। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कुछ ही चीज़ों पे हो रहा है जिसको जेनजी को समझना होगा, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम में ही आप हैं और आपको कितने मौके मिल रहे हैं ये आपको देखना होगा। नीट की प्रिपरेशन के लिए जब आप जो अप्लाइड करते हैं टेस्ट के लिए, तो उसकी जर्नल की फ़ीस 1700 रुपये है और SC की फ़ीस 1000 रुपये है, और जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनकी फ़ीस 1600 रुपये है। तो ये कहाँ का मापदंड है? अगर आप बदलाव लाना चाह रहे हैं तो हर जगह लाइए। ये जो कोटा दिया जा रहा है, ये किस बेसिस पे दिया जा रहा है? क्या ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया जा रहा है? क्योंकि वर्षों से हम कोटा दे रहे हैं, कितने वर्ष और ये कोटा चलेगा? कितने वर्ष और जनरल कैटेगरी को अपनी सीट बेवजह गंवानी होगी? अगर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं तो फिर भी उनको कोटा की वजह से खाली बैठे रहना पड़ता है। तो आपको समझना होगा कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी शर्तें क्या हैं। क्या आप एक रेजिग्नेशन से खुश हैं या पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं? आप कोटा सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों नहीं देश आगे तरक्की कर पा रहा? इन कई मामलों को जेनजी को समझना होगा। सिर्फ मोबाइल दिखाकर और फोटो खींचकर व्यूअर्स पाकर कुछ नहीं होगा। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, तो उसके A to Z सारे पैरामीटर्स, जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, उन सबको सोचते हुए एक पॉलिसीज़ बनानी होगी। क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कई स्टूडेंट्स ने डंडे भी खाए हैं, पर ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के घर से हों। उनके घर का कोई नहीं इसमें पिटा, कोई भी किसी और पार्टी का राजनेता का बेटा इसमें नहीं पिटा है तो आम घर के बच्चे। उन्हें सोचना होगा, क्या अगर वो कल को कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या इसमें से आधी जनता भाग नहीं जाएगी? क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देकर आप प्रोटेस्ट में क्या बदलाव ला सकते हैं? आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव ला सकते हैं? मेरे ख्याल से जेनजी बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ये बदलाव किस दिशा में लाया जा रहा है? क्या नया मंत्री, जो हालांकि फिर भी जो सरकार है मंत्रिमंडल में फेरबदल करती रहती है, नया मंत्री किस तरह का होगा? उसकी शर्तें क्या होंगी? आप क्या बदलाव उनके साथ देख रहे हैं? मेरे को उम्मीद है कि जेनजी इस पे ज़रूर सोचेगा और अपने प्रोटेस्ट को एक सही दिशा में आगे लेकर जाएगा। जय हिंद।